नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर ब्रेकअप इतना पेनफुल क्यों होता है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपको लग रहा है कि भाई अब आप एक्स पार्टनर के बिना जी नहीं सकते, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है और आपको लग रहा है कि भाई मेरी जो अल्टीमेट पेन रिलीवर है वो मेरा एक्स पार्टनर है। मतलब अब जो सुकून मिलना है एक्स पार्टनर से मिलना है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ बन चुका है आपकी लाइफ का। और आपने देखा, आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये जो है जो सुकून है आपको एक्स पार्टनर से ही मिलता है। और हर हालत में आपको एक्स पार्टनर आपका चाहिए, आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। और ये ब्रेकअप बहुत ज़्यादा पेनफुल है और इसमें आपको लग रहा है किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करा ले, बट मेरे एक्स पार्टनर से मेरी बात हो जाए। और ये भी होता है कि आप क्या सच में आपको आपके एक्स पार्टनर की ज़रूरत है, क्या वही आपका अल्टीमेट पेन रिलीवर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस बात पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि भाई ब्रेकअप इतना पेनफुल क्यों होता है। देखिए, आपका जो रिलेशनशिप होता है लंबा चलता है और आपने साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया होता है, तो जो ये मेमोरीज़ हैं ये परेशान करती हैं आपको। वो इंसान परेशान नहीं करता, वो ये मेमोरीज़ परेशान करती हैं, क्योंकि जिस समय आपका ब्रेकअप होता है वो उस समय वो इंसान इतना बदल चुका होता है क्योंकि उस इंसान से आपको बात भी नहीं करनी होती। आप जो हमेशा मिस करते हो अपनी पुरानी मेमोरीज़ मिस करते हो, और जो पुरानी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं सिर्फ वही आपके जहन में 24 घंटे घूमा करती हैं। और वो जो आपका पार्टनर होता है उसको आप एक परफेक्ट पार्टनर की नज़र से देखते हो, आपको लगता है भाई ये इंसान तो एकदम परफेक्ट है और ये मेरे लिए ही बना है। ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में बनती रहती हैं, ये चीज़ आपको परफेक्ट फील कराती है अपने पार्टनर के लिए। आपको लगता है कि अब ये दोबारा मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो बहुत सारा ज़्यादा समय लग जाएगा उसके साथ वो कंपेटिबिलिटी बिठाने में, जितना पुराने पार्टनर के साथ मैंने बैठा रखी थी। और वो सब कुछ सब एकदम परफेक्ट आपको लगता है कि यार एकदम ऐसा ही पार्टनर आपको चाहिए था, आपके एक्स जैसा। तो ये सब चीज़ें जो आपका दिमाग बताता है तो और ज़्यादा मन में उसको पाने की तलब बढ़ती है अपने एक्स पार्टनर को। और आप पहले से बिहेव करते हो, बिल्कुल भी पहले से बिहेव का मतलब है कि जैसा भाई आप वो इंसान से आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप उससे जाते हो रिक्वेस्ट करने की भैया ऐसा है, सब कुछ सही कर दो, हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ और हम दोबारा पहले जैसा कर लेते हैं। और वो आपका एक्स पार्टनर एकदम से वो आपको मना कर देता है और लगातार आपको मना करता है, और वो जितना आपको मना करता है उतना ही आपको तलब लगती है। तो ये जो मेमोरीज़ हैं, पुरानी मेमोरीज़, ये आपके ऊपर डोमिनेंट हो जाती हैं। इस वजह से ये ब्रेकअप बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, बर्दाश्त के बाहर का हो जाता है। और इसमें 100% सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि जो आप अपने पार्टनर को जो प्रोजेक्ट करते हो अपने दिमाग में ब्रेकअप हो जाने के बाद, उसकी कभी भी आप बुराइयां नहीं सोचते होगे। बुराइयां सोचते होगे तो आपको गुस्सा आता होगा, ठीक है, गलती से। अगर आप बुराइयां का मतलब है जब जिसमें आपका ब्रेकअप हो गया होता है, आप उसने आपसे कैसे ब्रेकअप किया ये जब आपके दिमाग में आता हो आपको गुस्सा आ जाता होगा। लेकिन फिर तुरंत आप वो मेमोरीज सोचते हो जो सबसे परफेक्ट शुरुआत की मेमोरीज होती हैं, जब आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा होता है, उस समय की मेमोरी जब आप सोचते हो तो आप वो समय मिस करने लगते हो। आप कभी उस इंसान को मिस नहीं करते हो, आप उस मेमोरीज़ को मिस करते हो। किसी भी चीज़ को अगर आप रिलेशनशिप में हो और लगातार हो 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, कितना भी हो, तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा मेमोरीज़ होती हैं करंट में वो आपकी एक्स पार्टनर की होती हैं। कहने का मतलब आपकी रिलेशनशिप की मेमोरीज़, क्योंकि रिलेशनशिप जो होता है वो फुल टाइम जॉब होता है। ज़्यादातर केसों में, मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि जो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो 95% मेमोरीज जो होती हैं वो रिलेशनशिप की ही होती हैं, और बाकी अदर मेमोरीज नहीं होती, क्योंकि बाकी रिलेशनशिप में जो इंसान होता है वो बाकी काम करता ही नहीं है। सिर्फ रिलेशनशिप फुल टाइम जॉब होती है। तो सिर्फ वो मेमोरीज़ होती हैं, पुरानी मेमोरीज़ आप प्रोजेक्ट करते हो अपने दिमाग में बहुत ही परफेक्शन के साथ, जबकि ऐसा नहीं होता है। जबकि वो आप जब भी कभी ध्यान देना, आपकी जब भी आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपको इतना प्यार नहीं आता उस पार्टनर पे। आपने कभी सोचो, कभी जितना प्यार आप ब्रेकअप की बात कर रहे हो उतना प्यार का आप क्या अभी कहा क्या आपने रिलेशनशिप में किया, नहीं किया ना। तो ये सिर्फ आपको परफेक्शन शो करता है। फिर हम आते हैं कि भाई क्या ज़रूरी है, क्या एक्स पार्टनर मेरा लाइफ नहीं चलेगी, क्या वो ज़रूरी है। देखिए, एक्स पार्टनर को आप क्यों लगता है कि वो एक्स पार्टनर आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप उससे थोड़ी सी बात कर लेते हो, थोड़ा सा वो आपसे बात कर लेता है, थोड़ा सा पॉजिटिव बोल देता है, तो आपको एक बहुत ऑल ऑफ सडन सुकून मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको लगातार बिलीव दिलाता है कि भाई यार अब जो दवा है वो एक्स पार्टनर ही है। ऐसा नहीं है। अगर अभी आपको ब्रेकअप हुआ है, अगर अभी मैं कोई जादू की छड़ी घुमा के आपका एक्स पार्टनर आपको वापस करा दूँ, तो आप मुश्किल से उससे आधे घंटे ठीक से बात कर पाओगे। आधे घंटे के बाद आप ही कॉम्प्लिकेट करने लग जाओगे, आप ही के पास बातें नहीं बचेंगी।
अभी आपका जिनका ब्रेकअप हो गया है 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, साल भर, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि वो क्या अपने एक्स पार्टनर से बात करना चाहते हैं? मतलब बात करना तो सब चाहते हैं, लेकिन जब एक बार आप सिर्फ बातों में क्या करना चाहते हैं, आप सिर्फ सवाल जवाब करना चाहते हैं कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया, तुम मेरी ज़िंदगी से चले क्यों गए, या तुम मेरी ज़िंदगी से चली क्यों गई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे डंप कर दिया, तुमने मुझे ब्रेकअप कर दिया, मुझे धोखा दे दिया, तुमने मुझसे तड़पता हुआ छोड़ दिया। ये सब बातें जिस दिन आप पूरी कर ले जाएंगे अपने एक्स पार्टनर से, इसके बाद आपके पास एक्स पार्टनर के पास कुछ भी, आपके पास एक्स पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो एक्स पार्टनर वो इंसान अब रहा ही नहीं है जिससे आपने प्यार किया था। ठीक है, वो एक बदला हुआ इंसान है, वो एक धोखेबाज इंसान बन चुका है। तो आप उस पार्टनर को मिस नहीं करते हो, आप उस मेमोरीज़ को मिस करते हो। तो ये जो मेमोरीज़ हैं ये सिर्फ आपको पेनफुल बनाती हैं आपका ब्रेकअप। अब रही बात भैया इसका सॉल्यूशन क्या है, भाई दिक्कतें तो बहुत सारी हो गई, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब भाई एक्स पार्टनर भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि सिर्फ आपको मेमोरीज़ रिप्लेस करनी है, अपनी मेमोरीज़ रिप्लेस करनी है। शुरुआत में थोड़ा सा टफ होगा, रातों रात कुछ भी नहीं होगा, इसमें समय लगेगा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, और लगातार आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ हो पाएंगी। ये सबसे टफेस्ट पार्ट है इसका, और एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला है, इस चीज़ की आप गांठ बांध लो, क्योंकि एकदम से आपका ब्रेकअप नहीं हुआ था तो एकदम से आप मूव ऑन भी नहीं कर जाओगे। ठीक है, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि आप रात में उसको लेके सोते हो और सुबह उठते हो तो आप एकदम मूव ऑन कर जाते हो, आपकी मेमोरीज़ एकदम गायब हो जाती है। नहीं, आप 24 घंटे सोचते रहते हो, सिर्फ आप इसीलिए परेशान रहते हो। तो ये 24 घंटा खुद से सोचना रोकने से नहीं जाएगा, ये मेमोरीज़ रिप्लेस करने से जाएगा। और मेमोरीज़ रिप्लेस तभी होंगी जब आप नए काम करेंगे। नए काम के लिए यूजुअली मैं यही कहता हूँ कि भाई डेटिंग तो कट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, किसी और को डेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ किसी और को डेट करने का मतलब है आप अपना कचरा शिफ्ट कर रहे हो। जैसे कमरे में कचरा रखा हुआ एक तरफ, आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, ये सिर्फ इसका मतलब यही है। तो डेटिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू कीजिए, अपनी हॉबीज़ को कैरी फॉरवर्ड कीजिए। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आपका जो भी शौक़ है, आप जो भी करना पसंद करते थे रिलेशनशिप से पहले, क्योंकि हर इंसान की कुछ ना कुछ हॉबीज़ होती हैं, आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू कीजिए, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा मेमोरीज़ को रिप्लेस करने में। वो हॉबीज़ कुछ भी हो सकती हैं, गाना गाने से लेकर जिम जाना, स्केचिंग करना, मूवीज़ देखना, बाहर दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, जाना, आउटिंग करना, कुछ भी हो सकता है। वो कुल जोड़ घटा के आपको मेमोरीज़ रिप्लेस करनी है और उस इंसान से एकदम कट ऑफ कनेक्शन कर देना है। थोड़ा रोमांटिक मूवीज़ से, थोड़ा रोमांटिक गाने से और पुरानी चैट से, पुराने फ़ोटोज़ से आपको थोड़ा दिन के लिए दूर रहना होगा। थोड़ा सा इन चीज़ से आप कट ऑफ करोगे तभी आपका मेमोरीज़ रिप्लेस हो पाएंगी, तभी आप कंसिस्टेंट इस चीज़ पे हो पाओगे। अगर ये सब चीज़ों को आप दूर नहीं रखते हो कुछ टाइम तक, तो आप कोई नया काम करने जाओगे, शुरुआत में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन जब आप करने लगोगे तो आपको खुद फील होने लगेगा हाँ कि आप थोड़ा सा वर्थफुल हो, आपकी भी कोई वैल्यू है। देखिए, शुरुआत में आपको लगेगा भाई ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो देखिए आप खुद के सगे हो, आप नहीं चाह रहे हो कि आप तकलीफ़ में रहो, आप नहीं चाह रहे हो आप तड़पो। ठीक है, तो आपको जो अपने आप काम अच्छा लगने लगेगा आप खुद करने लगोगे। अभी क्या है, अभी भी आपको सुकून ही तो चाहिए, आपको एक्स पार्टनर से भी मतलब नहीं है, आपको अभी अपने सुकून से मतलब है। आपको एक्स पार्टनर से बात सिर्फ इसलिए करनी है, उस दगाबाज धोखेबाज इंसान से बात सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि आपको ब्रेकअप का पेन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुल जोड़ घटा के आपको पेन किलर चाहिए, तो पेन किलर चाहे जहाँ से मिले। ठीक है, जब एक बार काम करने लग जाओगे, आपको शुरुआत में लगेगा कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है, शुरुआत में आप करोगे, आप कंसिस्टेंट होंगे, आप 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, आप करते जाओगे, तो आपको खुद अपने आप में अच्छा लगने लगेगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा। और फिर आप उस चीज़ को काम को कंटिन्यू करोगे और आपकी जो मेमोरीज रिप्लेस हो जाएंगी, तो फिर आपको ना इतनी याद आएगी, ना आपको अपने एक्स की इतनी ज़रूरत महसूस होगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।